आज के क्लास में हम लिपि पढ़ेंगे। लिपि किसे कहते हैं? मुख से जो उच्चारित व्यक्तियों के लिखित रूप में बदलने के लिए जिस लिखित चिन्हों को सहारा लिया जाता है उसे लिपि कहते हैं। मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप में बदलने के लिए जिन चिन्हों का सहारा लिया जाता है उसे लिपि कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, उर्दू की लिपि फारसी है, बंगला की लिपि बंगला है, अंग्रेज़ी में रोमन, संस्कृत की देवनागरी, जर्मन की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, मराठी की देवनागरी, कोंकणी की देवनागरी, संथाली की देवनागरी, फ्रांसीसी की रोमन, कश्मीरी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी। इस प्रकार कुछ भाषाएं हैं जिनकी लिपि के बारे में यहाँ बताया गया है। अब आगे देखते हैं देवनागरी लिपि के गुण। तो देवनागरी लिपि के कुछ मुख्य गुण हैं, महत्वपूर्ण गुण हैं जिनके आधार पर इसको हम सबसे अलग मानते हैं। एक ध्वनि के लिए एक संकेत चिन्ह निर्धारित किया गया है। इसको जिस तरह हम बोलते हैं ठीक उसी तरह संकेत चिन्ह में लिखते भी हैं। इसके वर्ण जैसे बोले जाते हैं ठीक वैसे ही लिखे जाते हैं तथा जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही इसको बोले भी जाते हैं। यह रोमन लिपि की कैपिटल और स्मॉल लेटर की अवैज्ञानिक व्यवस्था से युक्त नहीं है। जैसे रोमन लिपि में हम कैपिटल और स्मॉल लेटर को अलग अलग संकेत के माध्यम से अंकित करते हैं, चिन्हित करते हैं, वैसा हिंदी में नहीं है। हिंदी में जैसा हम लिखते हैं वैसा ही बोलते हैं और रोमन लिपि में एक ही लेटर को लिखने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसका अक्षर क्रम सर्वोत्तम है। इसमें पहले स्वर और बाद में व्यंजन आते हैं। देवनागरी लिपि में अक्षर क्रम सर्वोत्तम की व्यवस्था की गई है। इसमें पहले स्वर आता है जो कि छोटा रूप है और बाद में व्यंजन आता है जो कि स्वर की सहायता से बोला जाता है। मात्राओं की संख्या के आधार पर छंदों का वर्गीकरण किया गया है। यह किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित लिपि है। देवनागरी लिपि को किसी भी लिपि के तुलना में अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित लिपि माना गया है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।